So hi everyone. बहुत दिनों बाद आई हूँ. It was internship and then उसका कन्वर्जन सब में बिजी था and also कहीं उतना टाइम नहीं मिल रहा था तो इसलिए हाँ. So पहली बात तो ऐसा वीडियो में मुझे नहीं आता ऐसा वीडियो बनाना, लेकिन ट्राई करता हूँ. अगर सही रहा तो फिर ऐसे ही वीडियो मैं बना के आई कैन गाइड यू ऑन. ओके, तो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि अभी जो प्लेसमेंट में कंपनीज आ रही हैं, ठीक है. तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, जो सच मैं बताता हूँ कि पहला सच 100% प्लेसमेंट नॉट ट्रू. कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई इवन सरकारी कॉलेज भी आई नो कि बहुत अच्छे कॉलेज लाइक आईआईटीज और एनआईटीज, इवन आईएम्स भी उनके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप 5 आईआईटीज और टॉप 3 आईएम्स, बट या के नीचे कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं दे सकता. और कुछ कुछ आईएम्स में तो ऐसा भी है कि उनको खुद ही बोल दिया गया है कि आप प्लेसमेंट से खुद ही अपना नाम हटवा लो. लाइक ऐसा भी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट, एक बहुत ही बड़ा पेज है जो एमबीए के बारे में बताता है, वहाँ पे मैंने देखा. तो या लाइक ये अगर आपको लगता है कि 100% प्लेसमेंट ट्रू है तो बिल्कुल ट्रू नहीं है. चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या फिर चाहे प्राइवेट कॉलेज हो. स्पेशली प्राइवेट, अगर सरकारी में 100% कॉलेज मिल भी जाता है, टॉप कॉलेज टॉप इंस्टीट्यूट में मिल भी जाता है, बट प्राइवेट कॉलेज में आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मे बी शायद ग्रेजुएशन के 4-5 महीने बाद उनका 100% प्लेसमेंट हो जा रहा है. लेकिन जो मैंने देखा कि लाइक नहीं, पूरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया, पूरा उनका एमबीए खत्म हो गया, उसके बाद भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है. और ये हाल प्राइवेट कॉलेजेस का नहीं, बाकी कॉलेजेस का भी यही हाल है. अभी वहाँ के भी बच्चे जॉब हो, ठीक है. मैं प्रयागराज से हूँ, वहाँ पे बहुत बड़े और अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ के बच्चों को भी लाइक वो भी जॉब नहीं रहे, ठीक है. और काफी अच्छे बच्चे, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं. सो प्रॉब्लम ये होती है कि जब जब कंपनियां आती हैं, हमें कोई आइडिया नहीं रहता कि कैसे अप्लाई करें, या फिर आती भी है तो हम कि ये प्रॉब्लम रहता है कि इंटर्नशिप दे रही है, उसके बाद पीपीओ देंगे कि नहीं. तो वो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, ओके, एक एक करके. तो सबसे पहले अभी का क्या सिनेरियो है कि अभी जैसे ही आप इंटर्नशिप के बाद आओगे, आपको लगेगा कि कंपनियां नहीं आ रही हैं या ये वो, तो घबराने की बात नहीं है. कंपनियां आती हैं फॉर श्योर. कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें 5 से 10% 5 से 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है. उनको अच्छी कंपनी मिलेगी, उनको नॉट 10%, हाँ 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनको अच्छी कंपनी, अच्छा रोल, अच्छा पैकेज, तीनों चीज, ठीक, तीनों चीज मिलेगा. और फिर 15 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. या तो उनको अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, पैकेज अच्छा मिल रहा होगा, या तो पैकेज बहुत अच्छा है, रोल अच्छा नहीं है, ठीक है, कंपनी अच्छी है, ठीक है. तो इन तीनों चीज में से किसी एक में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. जनरली जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे हैं, या वहाँ से एमबी करें या वहाँ से बीटेक करें, बीटेक का हाथ तो ऑल बहुत ही बुरा है, ठीक है. तो मैं एमबीए से हूँ, तो ज्यादातर समझना कि मैं एमबीए की ही बात कर रहा हूँ. बट इफ यू आर फ्रॉम बीटेक यू कैन रिलेट, क्योंकि बीटेक के भी मेरे काफी दोस्त हैं और उनसे मैं बात कर रहा हूँ. लाइक नॉट ओनली प्राइवेट कॉलेजेस, फ्रॉम आईआईटी, फ्रॉम एनआईटी, और इन सभी लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है. तो उन्होंने भी जो फीडबैक दिया, उन्होंने लाइक पहले तो बीटेक किया, फिर बीटेक में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पाया, देन उनको एमटेक करना पड़ा, और तब अब बहुत ही अच्छा उनको प्लेसमेंट मिला है अब जाके, ठीक है.
तो ऐसा नहीं होता कि आपका इंस्टीट्यूट आपने बस नाम लिखवा लिया तो वहीं तक काम खत्म। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन बैक टू टॉपिक, इधर उधर भटक जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज था कि हाँ कंपनी आएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आप आओगे, इंटर्नशिप आपका खत्म हुआ, समर इंटर्नशिप, आप तुरंत आ रहे हो। ठीक है, या फिर आपके कॉलेज में समर इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड की जा रही, आप ऐसे ही घर पे बैठ के आ रहे हो। ठीक है, तो कंपनियां आना शुरू होंगी, कंपनियां बहुत बेकार बेकार कंपनियां आएंगी और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, तो वेट। ठीक है, आई थिंक सितंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सितंबर से स्टार्ट होना शुरू करेंगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, दिसंबर मिड। ठीक है, दिसंबर मिड तक अच्छी कंपनियां, अच्छे रोल्स, ये सारे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगी कि बहुत ऐसी कंपनियां आएंगी जो इंटर्नशिप देंगी और उसको बोलेंगे कि टीपीओ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, वो पहले इंटर्नशिप करवाएंगे फिर देन। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम होगा कि अप्लाई करे या ना करे। ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो इंटर्नशिप प्लस पीपीओ दे रही हो, चाहे डायरेक्ट प्लेसमेंट दे रही हो, सबसे पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक, अगर मान लो आप दो कंपनियों के बीच में कंफ्यूज हो कि किस में अप्लाई करें या फिर दोनों में ही अप्लाई कर दे, तो क्या करना, सिंपली कंपनियों के नाम लिखना और उनका देखो कि जो रेटिंग्स है, ठीक है, ग्लास डोर पे या फिर कहीं भी रेटिंग्स देखो कि कितने। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा कि लिंक्डइन पे फॉलोअर्स कितने हैं। लिंक्डइन पे एटलीस्ट 15K के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 2 साल या उससे ऊपर की कंपनी है तो 15K से ऊपर फॉलोअर्स चाहिए। साथ में देखो कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री से है। ठीक है, वो भी देखना बहुत जरूरी है, उस इंडस्ट्री में पैसा है कि नहीं। ठीक है, कैसे रोल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज आप इसको, जैसे मैं बताऊं, एडटेक है, एडटेक बहुत अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, वहां पे अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग भी जाते हो तो मैंने देखा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के लोगों पे उतना फोकस नहीं करेंगे। वो जो टीचिंग टीचिंग स्टाफ होगा ना, टीचिंग स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो टाइम पे आ रही है। ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, बट आप नॉन नॉन टीचिंग जो स्टाफ्स होंगे, ठीक है, जो मैनेजमेंट स्टाफ होंगे, उनकी सैलरी लेट आ रही है या फिर आ ही नहीं रही है, अगले महीने आ रही है। ठीक है, बहुत ऐसी कंपनियां आएंगी, बहुत बेकार बेकार कंपनियां होती हैं टेक में, जो 3-3 2-2 महीने बाद पैसा दे रही हैं। तो इन सारी कंपनियों से बच के रहना, जाओ एडटेक में मत 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 जाओ, बहुत बुरा। ऐसी और भी बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेकार हालत में अभी। ठीक है, नहीं जाना चाहिए सेल्स में। ठीक है, बात करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा ही ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो हाँ कंपनी आई, आप रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, ये इंडस्ट्री का क्राइटेरिया हो कि आप इस पे रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर ये सब चीज सही है, ठीक है, फॉलोअर सही है, वेबसाइट प्रोफेशनल लग रहा है कि हाँ पैसा लगा के वो वेबसाइट बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया, तब आपको ये नहीं समझ लेना कि अच्छी कंपनी है। ठीक है, रिव्यू देख लिया, अपने सीनियर से बात करो कि लास्ट ईयर ये कंपनी आई थी, या फिर जब लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां से दिख जाएगा कि कौन इस कंपनी में प्लेस हुआ है। ठीक है, देखो कि क्या वो उसी कंपनी में अभी भी है। ठीक है, दूसरा कि उनसे बात कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मना कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन उनको टेक्स्ट कर दो, ज्यादा से ज्यादा वो इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, इग्नोर बोलो। ठीक है, तो उनको टेक्स्ट करो, उनको टेक्स्ट करो, पूछो कैसी कंपनी है, क्या है। थोड़ा सा ज्यादा उनका टाइम मत लो। ठीक है, थोड़ा सा बस टेक्स्ट कर लो, वेट कर लो, पेशेंस रखो कि वो रिप्लाई करें। ठीक है, या अब ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो उस कंपनी में वो करो, हाँ सीनियर से बात करो, वेट करो उनके रिप्लाई का। ठीक है, इसीलिए कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा अपने सीनियर्स से बात करते रहो, उनसे पूछो कि इस कंपनी में कौन प्लेस हुआ था, क्या उनका नंबर मिल सकता है, और उनसे बात करो। ठीक है, और क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, और ये डिसीजन लेने के पहले तुमको
एटलीस्ट 1-2 दिन तो रिसर्च करो ही करो, ठीक है। रिसर्च पे टाइम खपाओ अपना, और ये ऐसा नहीं है कि तुमको ये हेल्प नहीं करेगा आगे चल के, कहीं ना कहीं हेल्प, ये नॉलेज नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। देन अगर वो कंपनी बोलती है कि इंटर्नशिप और पीपीओ दे रही है, ठीक है, तो देखो कि जो जो लिंक्डइन पे पता चल जाएगा। लिंक्डइन जहां भी तुम जाओगे ना, जिस भी कंपनी का प्रोफाइल खोलोगे, तो वहां पे पीपल करके एक टैब होगा। उस टैब के अंदर दिख जाता है कि तुम्हारे कॉलेज से कौन कौन इस कंपनी में उनके प्रोफाइल पे देख लो, तो वहां पे दिख जाएगा कि पहले ये इंटर्न थे, देन ये कन्वर्ट हुए हैं, देन ये फुल टाइम में आए। तो वहीं पता चल गया, हाँ ये कंपनी इंटर्न से फुल टाइम लेती है। लेकिन कितने लोगों को लेती है ये भी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मान लो 5 लोग को लिया, तो उसमें से 3 को ही लिया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रिस्क लेना है, लेकिन ये रिस्क कब लेना है मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि कंपनी आना शुरू करेंगे, सितंबर से अच्छी कंपनी आना शुरू करेंगी, नवंबर दिसंबर मिड, ठीक है। दिसंबर मिड तक अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आप रिस्क तब आप रिस्क लेना शुरू करो, ठीक है। रिस्क इन सेंस व्हाट, कि इंटर्नशिप प्लस पीपीओ। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके बाद कंपनियां आने का आती हैं, लाइक फरवरी अ, फरवरी तक भी देखूं, जनवरी में भी काफी अच्छी कंपनियां आई थी, फरवरी में भी ब्लिंकिट ब्लिंकिट वगैरह आई थी, ठीक है, जनवरी फरवरी के आसपास से, ठीक है। तो वहां भी आती है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो आपको हल्का रिस्क लेना शुरू करना है दिसंबर के मिड से, ठीक है। आप ऐसे में अप्लाई कर दो जहाँ इंटर्नशिप प्लस पीपीओ, ये देख के कि बाकी बच्चों को जो सीनियर गए उनको मिला है कि नहीं, ठीक है। एक ऐसी कंपनी आएगी, मैं बताऊंगा वो क्या करती है, वो एक एक साल का देती है, ठीक है, 1 साल का इंटर्नशिप देती है, 1 ईयर इंटर्नशिप। और उसके बाद क्या करती है, वो एज अ एक्सटर्नल एम्प्लॉय रख देती है, ठीक है, इंटरनल नहीं रखती है। तो वो भी देख लेना कि रख रही है कि नहीं। लेकिन अभी मेरे ही दोस्त का उन लोगों ने क्या किया, उसने अच्छा काम किया। तो ये भी डिपेंड करता है कि तुम काम कैसा कर रहे हो वहां जाके। अगर तुमने अच्छा काम किया, तो उसने उनको एज अ इंटरनल एम्प्लॉय भी रख, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि आपका पैकेज बहुत कम है, और वहां आप जा रहे हो और इतना अच्छा काम किया, तो कि आपका वन ऑफ टॉप पैकेज मिल जा रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप काम कैसा कर रहे हो, आपका मैनेजर कौन है, आपकी काम की विजिबिलिटी कितनी है इंटर्नशिप पे, ठीक है। तो ये इस तरह से सारी रिसर्च करके आप देख सकते हो कि आपको इंटर्नशिप वाले में अप्लाई करना है कि नहीं। और ये होता है रिस्क लेना, और ये रिस्क लेना कब आप दिसंबर के आसपास शुरू कर सकते हो। उसके पहले ऐसा देखो जिसमें प्लेसमेंट फिक्स हो, और एटलीस्ट अगर देखो, अगर आपको डोमेन में रोल मिल रहा है, ठीक है, इसकी भी क्राइटेरिया में बताता हूँ, ठीक। अगर आपको लगता है कि आप अपने बैच में 5 से 10%, लाइक यू आर टॉप 5 to 10% स्टूडेंट, तो अपने अपने लास्ट ईयर का जो टॉप पैकेज होगा, एवरेज पैकेज होगा, उससे ऊपर का सोचना है, ठीक है। हमेशा एक स्टेप, अगर आप 5 से 10% हो, तो हमेशा सोचो कि जो हाईएस्ट पैकेज है उसके नियर अबाउट मिले, या फिर ऐसी कंपनी में मिले कि जो एटलीस्ट एवरेज से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है। फॉर से अगर आपका एलपीयू का 6 लाख पैकेज है, एवरेज पैकेज, तो आपको सोचना है कि मुझे कम से कम 8 या 9 के ऊपर मिले, ठीक है। अगर आप 5 to 10% टॉप स्टूडेंट हो तब। अगर आप 5 to 10% स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, तब आप सोचो कि 8 तक मिल जाए, ठीक है, डोमेन में 8 तक मिल जाए, ठीक है। अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो, तो सोचो कि 8 के ऊपर मिले, ठीक है। तो 8 के ऊपर, लाइक अगर 6 है तो 8 के ऊपर मिले, अगर आप टॉप स्टूडेंट हो, ठीक है। फॉर लाइक ये मत सोचना कि सबको मिले, ठीक है। थोड़ा सा ही बात हिट करे या वो करे, लेकिन अपना भी हमें समझना है। हाँ, लेकिन क्या ऐसे स्टूडेंट थे जो जो टॉप 5-10% में नहीं हुआ है और उनका हाईएस्ट पैकेज हुआ है? हाँ, ऐसे ऐसे मतलब 1,000 में 1-2 बच्चे ऐसे थे। हमारा बैच एक 1200 के आसपास था, उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप स्टूडेंट नहीं थे। उनका कम्युनिकेशन स्किल, मेरा तो कम्युनिकेशन स्किल खराब है ही, मैं तो बोलता है, बट मैं
मतलब उतना खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे भी खराब था, ठीक है। उनको कोई आइडिया नहीं है क्या बात कर रहे हो, ठीक है, तो भी उनका हुआ है, ठीक है, अच्छा, अच्छे लाइक टॉप कंपनीज में अच्छे पैकेज में हुआ है। गॉड नोज कि क्या चलता है, ठीक है, जो लक, हाँ बोलते हैं लक, लक के बेसिस पे होता है, लक एक फैक्टर है, बट अगेन अगर लक है तो हार्डवर्क भी है, ठीक है, तो यू बिलीव इन हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क आपको पे करेगा ही करेगा, ठीक है, भले भले लेट से कर रहा है। तो अगर आप उस 5 से 10% स्टूडेंट के बीच में हो, अगर आप वो टॉप स्टूडेंट हो 5 से 10, तो वेट कर लो, ठीक है, लास्ट तक भी वेट कर लो, दिसंबर भी वेट कर लो, जनवरी भी वेट कर लो। आपको वो कॉन्फिडेंस है कि मेरी एक्सपर्टीज है फाइनेंस, फाइनेंस में यहाँ और कोई स्टूडेंट मेरे सामने कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे वो वही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ तक कि अपने टीचर से भी किसी टॉपिक पे डिबेट कर सकता हूँ, ठीक है, अगर इस लेवल का एक्सपर्टीज है, तुमने अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया है, केवल प्रोजेक्ट ऐसे बनाया नहीं है, ठीक है, इस लेवल पे वो है तो वेट करो, ठीक है। मैं बोलूंगा बहुत कम कंपनी में ही अप्लाई कर, ठीक है, क्योंकि अच्छे बच्चों के लिए प्लेसमेंट सेल 110% काम करेगा, और उनको मजबूर करो। अगर तुम सेल्स वेल्स में अप्लाई कर दोगे तो वो तो बोलेंगे ठीक है ये तो ऐसे ही अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर वैसे ही लाएंगे, उनको तुम पुश नहीं करोगे तो, ठीक है। अगर तुम ढीठ बने रहते हो ना, अगर तुम उनको पुश करो नहीं, ठीक है, मैं बताऊं, इतनी काउंसलिंग हुई है, लाइक कितना हमें लेक्चर हॉल में बुला के बोला गया क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, हम डायरेक्ट जवाब रहता था, ठीक है, कि ये है, लेकिन वहां से भी जवाब आता था, अच्छा खासा जवाब आता था, ठीक है। तो लाइक मैं तो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन मैं जब मुझे चीजें गलत लगती थी तो मैं बोलता था, और मुझे ऐसे धमकी भी मिली थी कि डिबाट कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। जब जब मैंने इस कंपनी में अप्लाई नहीं किया तो मैं इसका इंटरव्यू क्यों दूं, ठीक है। ऐसा भी होगा कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं किसी कंपनी में जिसमें तुमने खुद रजिस्टर ही नहीं किया, तो ऐसा 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 भी होता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। मैं सिंपल बात, मैंने रजिस्टर नहीं किया, जब मेरे पास ये राइट है, जब ये मैंने साइन कर रखा है, ठीक है, अगर आप रूल के हिसाब से चलते हो तो कोई आपको कुछ वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो और वेट करो, जनवरी फरवरी वेट कर लो, ठीक है। उस टाइम भी कंपनियां आती हैं, उनको फोर्स करो, उनको जाओ अपने प्लेसमेंट हेड के पास जाओ, बोलो कि ये मेरी प्रोफाइल है, मैं ये हूँ, मैं इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरे जॉब रोल है, ये इंडस्ट्री का ये प्रोफाइल इस ये मुझे चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होके बोलोगे, देन वो लाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि उनके भी कनेक्शन हो चुके हैं, वो इतने साल से काम कर रहे हैं, और खासकर प्राइवेट कॉलेज वाले काफी पैसा लगाते हैं इन सारी चीजों के लिए, तो बिलीव लाइक कहीं ना कहीं बिलीव करो कि हाँ वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको ये एडवर्टाइज करना है, वो अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो क्या शो करेंगे, ठीक है, तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, तो एक टीम की ही तरह काम करते हैं। बट अगेन हाँ, अगर तुम उनको पुश नहीं करते, अगर तुमने अपना काम नहीं किया, ठीक है, अगर तुम वो स्टूडेंट नहीं हो तो वो नहीं होगा। तो या अगेन अगर, हाँ फिर अगर अगर तुम उन 5 से 10% स्टूडेंट में नहीं हो तो क्या करें, तो कुछ नहीं करो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत कम है, कोई भी डिसेंट कंपनी आ रही है, बहुत अच्छी भी नहीं, डिसेंट कंपनी आ रही है, रोल अगर मान लो तुम्हारे डोमेन का मिल रहा है, ठीक है, तुम फाइनेंस में इंटरेस्ट हो तो पैकेज मत देखो, ठीक है, जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी कंसल्टिंग कंपनियां, मैं बताऊं तुमको, 5 के आसपास दे रही थी, बहुत कम पैकेज है ना, बट बच्चे गए हैं, ठीक है, बच्चे गए हैं इसमें, 5 4 दे रही थी, ठीक है, लेकिन बच्चे गए हैं, ठीक है, और तुम भी चले जाओ, लाइक एज अ फ्रेशर नहीं, नहीं कोई ट्रस्ट करेगा तुम्हें, कोई बड़ा लाइक कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को, ठीक है। तो या अगर आप उस 10% टॉप स्टूडेंट में नहीं हो तो क्या करना है, जो आपका एवरेज है ना, एवरेज से हमेशा ड्रीम बिगर, ओके, तो अगर आप टॉप हो, अगर आप 6 लाख का पैकेज है तो 8 लाख के ऊपर देखता, ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो एवरेज प्लेसमेंट
पैकेज से थोड़ा सा ऊपर देखो, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखते हो तो प्लेसमेंट सेल वाले भी मजबूर होंगे, ठीक है, हमेशा ऊपर का लेके चलो, तो उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। सीवी में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बात करूंगा, नहीं तो देखा जाएगा, ठीक है, तो वो ऐड करो। नेक्स्ट, या कंपनी रिसर्च, इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई करें, आई ऑलरेडी टॉक, लिंक्डइन, वेबसाइट, गूगल, या दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, कि अब अभी के लिए तो इतना जानना जरूरी है तुम्हें, ये जो सच्चाई थी, ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, केवल 5 से 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने डोमेन में अच्छा कंपनी और अच्छा ये तीनों चीज मिलेगा, ठीक है, बाकी सबको इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पहले से ही देख लो, ठीक है, ये मत होना कि वेट करते रहने जाना, या ये हुआ कि मेरे लिए बहुत अच्छी कंपनी आ रही है, क्या तुम उस लायक हो, या तुम उस उतना अच्छा तुमने काम किया, अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया कोई बात नहीं, अभी भी टाइम, ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी तुम अपने सीवी में कुछ अचीवमेंट्स किसी इतन हर हफ्ते कुछ ना कुछ एलपीयू में होता है, एलपीयू में बहुत अच्छा स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, कहीं जाओ, पार्टिसिपेट करो, अचीवमेंट ऐड करो, सर्टिफिकेट्स ऐड करो, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सर्टिफिकेट की कौन सा सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट हैव सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक मार्केटिंग स्टूडेंट, बाकी फाइनेंस वाले अपना फाइनेंस के सीनियर उनियर से बात कर लो, ठीक है, और किसी अच्छे सीनियर से बात कर लेना जो फाइनेंस में है और जिसने थोड़ा काम भी किया, ठीक है, और ये एलपीयू के सर्टिफिकेट्स लेने से, जो एलपीयू के टीचर्स 1500 और ये करके देते हैं, तो उससे वो इंडस्ट्री में कोई उसकी वैल्यू नहीं है, बाकी बाकी सर्टिफिकेट्स की भी वैल्यू नहीं है, अगर सर्टिफिकेट की वैल्यू तब है जब आपने वाकई वो सर्टिफिकेट सच में किया हो, ठीक है, वो मैं बात करूंगा, लाइक उसके लिए क्या कैसे क्या करना है, ठीक है, इन सम अदर वीडियो, बट या दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड अभी मैं देखता हूँ अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम बात कर सकते हैं सीवी पे, ओके, तो सीवी पे बात कर सकते हैं, या हाँ, सीवी का क्या प्रॉब्लम है कि सबसे पहले आपका सीवी ही जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर वो कोई एटीएस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे सर्विस नाउ है वो एटीएस वगैरह यूज करती है, ठीक है, उनका कोई सॉफ्टवेयर होता है, उससे वो सिलेक्ट करता है, ठीक है, बाकी अगर दूसरी कंपनीज है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि अगर बहुत ढेर सारे बच्चे अप्लाई करें, तो जो कोऑर्डिनेटर होगा ना, जो टीचर या फैकल्टी या स्टूडेंट जो कंपनी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर रहा होगा ना, वो उन्हीं को बोलते हैं कि आप हमको कुछ रिकमेंडेड नाम दे दो, हम इनका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद डिसाइड करते हैं, तो वो जो टीचर होगा, वो जो फैकल्टी होगा ना, उसके सामने तुम्हारी विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उससे जाके देखो कि ये कंपनी के कौन लेके आया है, ठीक है, उससे जाके बात करो, उसको दिखाओ कि वाई यू आर यू डिजर्व दिस कंपनी, यू डिजर्व दिस रोल, ठीक है, अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, जाओ पता करके और उनसे बात करो, ठीक है, देन दे विल रिकमेंड यू, देन दे विल सी योर सीवी एंड प्रोजेक्ट्स, ओके, तो सीवी का बात करते हैं, ठीक है, सीवी में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला सेक्शन होगा ना, वो स्किल्स का होगा, यू कैन राइट इट डाउन, अगर वीडियो पॉज करो और जाके कॉपी पेन लो और ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लो और इस स्ट्रक्चर पे ही बनाओ अपना से, ठीक है, स्किल वाले सेक्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड करो, पहला टूल्स, और टूल्स में 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 टूल्स को रखो, ठीक है, oh my God, इतने लंबे टाइम से बक 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 कर रहा हूँ, थोड़ा प्यास लग गया, बोतल उधर है, ओके, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, बाय।